हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? केम छो? आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं सनम पटेल। प्रेज द लॉर्ड। चलिए शुरू करते हैं हमारी आत्मिक जर्नी सकारात्मक बातों के साथ। आज हम बात करेंगे आज्ञाकारिता, ओबीडियंस। हम डेली बेसिस पे देखिए, हम जो भी खाना खाते हैं, हम अगर उसके साथ अपने जीवन को और ये आज्ञाकारिता को जोड़ के देखें तो क्या हमने आज खाने में आज्ञाकारिता, ओबीडियंस खाया है? क्योंकि देखिए, हम हमारे जीवन में ना हर एक विटामिन, प्रोटीन सब लेते हैं। जहाँ भी हमारे शरीर में कमी घटी होती है, चाहे वो विटामिन ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, हर प्रकार का विटामिन हम लेते हैं। चाहे विटामिन ए के लिए गाजर, पपीता, हरी सब्जी, दूध, अंडे पाया जाता है। विटामिन बी के लिए अनाज, फल, कठोर, मांस, अंडे, हरी सब्जियाँ पाया जाता है। विटामिन सी के लिए खट्टे फल, टमाटर, हरी मिर्च पाई जाती है। विटामिन डी के लिए सूर्य प्रकाश पाया जाता है, मछली, अंडा, दूध पाया जाता है। ऐसे अनगिनत एग्जाम्पल है लाइफ में जो हम करते हैं, हम सब करते हैं अपने शरीर को रुष्ट पुष्ट रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए। क्या हम हमारे जीवन को रुष्ट पुष्ट खुशहाल रखने के लिए, विक्टोरियस रखने के लिए, हमारे अपनों के लिए, हमारे खुद के लिए, क्या हम आधीनता में, आज्ञाकारिता में है प्रभु के? तो हमें क्या करना चाहिए? वचन कहता है इब्रानियों अध्याय 5:8, और पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी। यीशु के लिए भी ना कोई आसान नहीं था आज्ञा मानना। उसने हमारे लिए हर कदम पर एक उदाहरण, एग्जाम्पल रखा हुआ है और दिया है हमें आज्ञाकारिता का एक हर उदाहरण दिया हुआ है उसने। यीशु मसीह का बचपन से लेके अंत की लास्ट ब्रीथ, आखिरी सांस तक उसने हर एक आज्ञा मानी है पिता परमेश्वर की। क्या लगता है आपको? कब से यीशु मसीह ने जीवन में दुख उठाया, संघर्ष उठाया? सिर्फ क्रूस पर नहीं, सबसे पहली आज्ञा उसने मानी अपना सुख, वैभव सब कुछ छोड़कर मनुष्य रूप में साधारण गरीब परिवार में, चरनी में, जिसे गभाण कहते हैं, अस्तबल कहा जाता है, उसमें जन्म लिया। स्वर्ग का राज्य छोड़ के प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा, महाराजा धीराज इस धरती पर हम सब के लिए आया और एकदम साधारण रूप में गरीब परिवार में उसने जन्म लिया। उसको जन्म के लिए भी जगह नहीं मिली। ये है उसकी पहली आज्ञाकारिता, अधीनता। हर कदम पर उसने कोई ऐसी बात नहीं है परमेश्वर की जो ना मानी हो, और हर एक जगह पर उसे क्रिटिसाइज किया गया, नीचा दिखाया गया, यीशु मसीह को नकारा गया है, कहीं भी उसको एप्रिसिएशन नहीं मिला है जीसस के। और आज की तारीख में भी ऐसे करोड़ों धरोड़ों लोग हैं जो मजाक उड़ाते हैं, जिनको अंदाजा ही नहीं है कि यीशु मसीह जिंदा खुदा है। वो जानते ही नहीं है और जानने की कोशिश भी नहीं करते, और अगर कोई उन्हें बताए तो उनको भी तुच्छ जानता है। ऐसा कोई दुख नहीं है जो यीशु को ना दिया गया हो। फिर भी उसने अपने पिता की हर आज्ञा का पालन किया। वो हमेशा आज्ञाकारिता में, अधीनता में रहा, और हम हर बात पे गिव अप कर देते, छोटी छोटी बातों पर। मैं भी बहुत सारी बार ऐसा होता है, नहीं हो पाता है, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगी, मुझसे नहीं होगा, किसी भी प्रकार का हम एक्सक्यूज, बहाना दे देते हैं आज्ञा नहीं मानने के लिए। हम अपने हिसाब से यीशु की आज्ञा को कहते हैं टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, मुझे जो पसंद है मैं वही करूंगी। जबकि यीशु के मुकाबले हमारा जीवन है ना, किसी भी प्रकार में दुख, समस्या, परेशानी, संघर्ष रत्ती भर भी नहीं है। एक बालू का कण, जो मिट्टी का कण होता है ना, उसके समान भी नहीं है। उससे भी छोटे छोटे दुख परेशानियों से हम गुजरते हैं, जो यीशु मसीह ने देखा है उसके मुकाबले। यशाया 53:6 कहता है, यशाया नबी ने भविष्यवाणी में पहले ही कहा था कि यीशु के बारे में कि लोग कैसा व्यवहार करेंगे। वो तुच्छ जाना जाता और मनुष्य का त्यागा हुआ था। वो दुखी पुरुष था, वो रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुंह फेर लेते थे। वो तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना, जो आज भी एज इट इज उस वक्त हठीले, कठोर हृदय वाले लोग, नीचा दिखाने वाले लोग सेम आज भी है। कोई बदलाव नहीं हुआ है। तब भी लोगों ने नकारा, उसके साथ रहते, सामने रहते, उसको दुख पहुंचाया, उसको निग्लेक्ट किया। आज भी लोग वही कर रहे हैं। यूहन्ना अध्याय 14 का वचन 31 कहता है, परंतु ये इसलिए होता है कि संसार जाने कि मैं पिता से प्रेम रखता हूँ, और जिस तरह पिता ने मुझे आज्ञा दी मैं वैसे ही करता हूँ। उठो यहाँ से, चले। ये जो बात है ना, परमेश्वर जो कह रहा है आज्ञा मानने के लिए, हमें सिर्फ यीशु को जानना काफी नहीं है, उसके बताए हुए वचनों पर चलना, उसके आज्ञाकारिता में बने रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब हम है ना पा लेते हैं ना यीशु मसीह को, उस वचनों को कार्य में लाना, उसे कहते हैं ना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। और हमें उन वचनों को संपूर्ण करना, पूरा करना जरूरी है। अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए कि नोहा का जीवन देखें हम, तो नोहा का जीवन को देखें तो वो 950 साल जिया।
उस जमाने क्या जीते थे लोग यार, बाप रे बाप। नोहा 950 साल जिया, 500 साल का था जब वो, तब उसे यहोवा ने जहाज बनाने के लिए कहा। और वो जब वो 600 साल का हुआ तब उसका जो जहाज था वो कंप्लीट हुआ, जो शिप जिसे कहते हैं। वो पूरा 100 साल लगा उसको जहाज बनाने के लिए, और वो जब 500 साल का था तब उसे यहोवा ने ये कहा था करने के लिए। तो सोचो कि उसने कितना क्रिटिसिज्म, गंदी बातें, नीचा दिखाना, ऊंच नीच सुनना झेला होगा। आप पढ़ेंगे ना नोहा का जीवन, तो आपको समझ में आएगा कि उस समय में जो समाज में बहुत गंद भरा हुआ था, जो आज भी है, एज इट इज आज भी नोहा वाला ही समय चल रहा है। लोग क्रिटिसाइज करते, हंसते हैं जो मसीह को जानते हैं, जो मसीह को मानते हैं। और अगर वो मसीह की बात करते हैं कि भाई सुनो मसीह क्या है, जिंदा खुदा है, उसने क्या क्या किया आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए, मजाक उड़ाते हैं, हंसते हैं, तमाशा बनाते हैं। हाँ, क्या ऐसा 100 साल लगे जो नोहा को जहाज बनाने के लिए, तो उसको कितना क्रिटिसिज्म मिला होगा, कितना लोगों ने उसको गंदी बातें सुने होगी, गाली गलौज किया होगा, कितना झेला होगा यार। उससे इमेजिन भी नहीं कर सकते, सोच ही नहीं सकते हैं। मगर वो डेली रोज परमेश्वर की बात सुनता था 100 साल तक। जो जो आज्ञा परमेश्वर उसे दे रहा था जहाज बनाने के लिए, आप पूरा पढ़ोगे नूह की कहानी तो आपको पता चलेगा कि पूरी तरह डिटेल में A to Z परमेश्वर ने बताया था कि कैसे बनाना है, कौन सी लकड़ी क्या उपयोग करना है, कितनी साइज होगी, कितनी लंबाई चौड़ाई। जो पेशेंस, जो धीरज से वो सुनता था और आधीनता में वो रहता था, जो दुनिया वाले जो भी बोल रहे थे, बकबक कर रहे थे, जो कुछ भी उसके साथ व्यवहार कर रहे थे, नीचा दिखाना, उससे कोई इफेक्ट, कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि वो आधीनता में था, वो परमेश्वर पर भरोसा था, वो परमेश्वर की बातों को वो सुनता था और आज्ञाकारिता में था। आज हमारी उंगलियों पर मोबाइल में है, ये जो मैं बना रही हूँ मोबाइल है, कोई भी माध्यम से आप परमेश्वर के वचन को ग्रहण कर सकते हो। लैपटॉप, कंप्यूटर, बहुत इजी, बहुत आसान है, बहुत सरल है। हर वक्त, हर घड़ी, हर बातों के लिए हम कहते हैं ना परमेश्वर को महिमा दे सकते हैं, फिर भी हम नहीं करते, है ना। कितने ढीठ है ना, कठोर हृदय हमारा। गंदी गंदी रील्स देखेंगे, फिल्में देखेंगे, गाली गलौज देखेंगे, अश्लीलता देखेंगे, मतलब सेक्स से भरी हुई चीजें देखेंगे, लेकिन परमेश्वर के लिए हमारी उंगलियों में दर्द हो जाता है, हमारा दिमाग थक जाता है। मोबाइल उपलब्ध किया है, सारी फैसिलिटी उपलब्ध की है, हम उसको उपयोग नहीं करेंगे परमेश्वर के लिए, हम गंद के लिए जरूर यूज करेंगे। लेकिन देखिए नूह के समय में ये सारी चीजें नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी, है ना। फिर भी हम ये सारी चीजें नहीं करते जो हमारे पास उपलब्धि है। परमेश्वर को जानना, परमेश्वर को समझना, परमेश्वर के साथ रहने का, करीब रहने का। नूह के वक्त कुछ भी नहीं था प्यारो, कुछ भी नहीं था। परमेश्वर जो उसे आज्ञा देता था, जैसा बनाने को कहता था, जो करने को कहता था, वैसा ही नूह करता था। तो सोचो, हम लोग जितने भी, इंक्लूडिंग मैं, आप सब, हम संडे सुनते हैं वचन को, पास्टर से सुनते हैं और पूरे हफ्ता अपने जीवन में मस्त हो जाते हैं। वचन वो कहते हैं कलीसिया के बार खत्म, उसे पूरा नहीं करते, जीवन पे लागू नहीं करते हैं। लेकिन नूह को अगर हम देखें तो नूह ने 100 साल तक लगातार रोज परमेश्वर की बात सुनी और उसे कार्य में लाया और उसे पूरा किया, है ना कमाल की बात। और मुझे तो मतलब बहुत खुशी होती, ताजुब होती उस जमाने में, मतलब भले ये डिजिटल लाइफ नहीं थी, अच्छा या नहीं थी, परमेश्वर डायरेक्ट बात करता था यार। कितना मतलब उत्साहित करने वाली बात है, कितना अच्छा है। लेकिन वो सबसे बात नहीं करता था, जो उसकी अधीनता में थे, जो उसके वचन को मानते थे, जो उसका भय रखते थे, जो उसको मान सम्मान देते थे, जो उसकी आज्ञा को पूरा करते थे, उससे बात करता था। 100 साल, वाओ, 100 साल तक नूह ने मतलब बात सुनी परमेश्वर की, वो आदर महिमा नूह ने दिया परमेश्वर को, सारी बातों को पूरा किया, फॉलो किया, किसी की बात को, कहते हैं ना, परमेश्वर की कोई बात को गिरने नहीं दिया। तो रिजल्ट हम सब जानते हैं कि क्या हुआ था। फ्लड आया, सारा मतलब जो जहाज उसने बनाया, परमेश्वर ने जो उसको आज्ञा दी, हर एक जोड़े को लेके उसने रखा, संभाला और नूह का परिवार बचा। बाकी पूरी सृष्टि नष्ट हो गई थी, बह गई थी, फ्लड से बह गया था, तबाह हो गया था, ये दुनिया खत्म हो चुकी थी। लोगों को मजाक लगता है, ये कहाँ से आएगी बारिश, क्या है, कहाँ से आने वाली फ्लड, का से बहुत कुछ लोगों ने सुनाया था। लेकिन परमेश्वर जो बोलता है वो करता है, वो इंसानों जैसा नहीं है। हमें जो परमेश्वर कहता है ना, हम जो पाते हैं ना परमेश्वर से वचनों के द्वारा, सुनने वाले नहीं, उसे कार्य में लाने वाला बनना चाहिए, आधीनता में रहना चाहिए और उसे पूरा करना हमारे लिए जरूरी। सुन तो सब लेते हैं, मानते कितने हैं? अब जितनी भी देखिए, बहुत सारी बातें दुनिया में सुनते हैं, हमें जो पसंद आती है हम वही चूज करते हैं ना। अब ये यूट्यूब भी देख लीजिए, कितनी सारी चीजें हुई, लेकिन चूज वही करते जो खुद को गंद पसंद हो, जो
कहते हैं ना, वचन परमेश्वर के मुख से निकला है वो दो-धारी तलवार है और वो अपना कार्य पूरे किए बिना खाली नहीं जाता है। तो हमें परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए, परमेश्वर के वचन के अधीन रहना चाहिए, आज्ञाकारिता में रहना चाहिए। परमेश्वर जो चाहता है हमसे, जो कहता है हमसे, वो पूरा करना चाहिए, ये हमारा फर्ज है। हमने यीशु के वचनों को पाया है, ये भूलो मत, बहुत बड़ी बात है। उद्धार पाया है तो हमें उसे कार्य में लाना है, लोगों तक पहुंचाना है। हम जानते हैं जो बात वो कहना है, हमें अपना काम पूरा करना है। अगर देखिए एग्जाम्पल देती हूँ, कि इस संसार के हिसाब से दे देती हूँ, संसार के मुताबिक बात करती हूँ। कोई फिल्म बहुत अच्छी लगती है तो हम सबको, अपने फ्रेंड्स को, परिवार को, सबको बताते हैं क्या फिल्म है, प्रमोशन करने के लिए हमें पैसा मिलता है, यार क्या काम किया है इस हीरो ने, क्या हीरोइन लगती है, क्या मस्त पिक्चर, क्या सॉन्ग्स है। इन सब के लिए क्या हमें बोला जाता है, पैसा दिया जाता है प्रमोशन के लिए। जिन लोगों ने फिल्म बनाई वो हमें एक आना भी देते हैं, लेकिन हम शौक से करते हैं क्योंकि हमारे दिल को अच्छी लगी, हमें पसंद आई। अरे यार, सुपर हीरो, हीरो का हीरो, राउंड कहते हैं ऑल राउंडर, जिंदा खुदा जो हमारे जीवन को चलाता है, हमें सांसें दी, हमें हर एक चीज प्रोवाइड किए, तो क्या उसकी महिमा नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? अरे यीशु ने मेरे जीवन में ये चमत्कार किया, अरे यीशु के द्वारा मैंने उद्धार पाया, यीशु मसीह ने मेरे जीवन में हर एक दुख तकलीफ रोग निकाल दिया, उसने मेरे लिए, मुझ पापी के लिए क्रूस पर अपनी जान दी, अपने लहू का एक एक कतरा बहा के अपने लहू से मुझे खरीदा है। नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं। अगर हम उससे प्रेम रखते हैं तो डेफिनेटली हम बोल सकते हैं। और यही हमारा काम पूरा होता है, इसी काम के लिए हमें सुरजा गया है, भेजा गया है, और इसी काम के लिए हमें परमेश्वर ने, कहते हैं ना, कनेक्शन बनाने के लिए रखा है। परमेश्वर से दोस्ती रखे, परमेश्वर से बातें करे, परमेश्वर के कार्य को पूरा करे। इसमें सबसे अनोखी और खूबसूरत बात क्या है पता है आपको? यीशु स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आया हमें पापों से मुक्त करके उद्धार दिलाने के लिए। उसने आज्ञा मानी, उसे पूरा किया। वो चाहता तो नहीं करता। हमें अपने आप को तैयार करना है स्वर्ग जाने के लिए, और हमारी आज्ञाकारिता हमें वहां ले जाएगी। हमारा लक्ष्य, हमारा गोल होना चाहिए आज्ञाकारिता। जो संसार के लोग कहते हैं ना, स्वर्ग नरक यही है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ जो आप करते हो ना उसका परिणाम भोगते हो। स्वर्ग नरक है। परमेश्वर जो कहता है उसका हर एक बात सत्य, उसका वचन कभी झूठा नहीं होता है। अगर आप चाहते हो कि आप अच्छे जीवन को पाए, उद्धार भरा जीवन पाए, फलवंत जीवन पाए, तो आज्ञाकारिता में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपना लक्ष्य ये बना लो, अपना गोल बना लो कि मुझे हर हाल में यीशु मसीह की आज्ञाकारिता में रहना है, अधीनता में रहना है। आमीन, हालेलुया। और जैसे मैं अंत में कहती हूँ, मैं दिल से चाहती हूँ आप खुश रहें, अपनों को खुश रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। शांति, शालोम और सलाम आपके नाम।